सभी को अनुसर का सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपको पैटर्न बताता रहता हूं, हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो उस कोशिश पर अगर आप खरे उतरते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी शायद वॉइस आप तक क्लियर होगी। पहले तो वॉइस कंफर्म कर दीजिए। रजनी कुमारी जी, रजनी कुमारी जी, बाकी सभी लोगों को सादर नमस्कार। देखिए, हम लोगों ने जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको चैप्टर का आज एंड करूंगा, यानी फिर उसके बाद इस पे बेस। हाँ, मुकुल जी बताएं, मुकुल श्रीवास्तव जी बताइए। हेलो। हेलो। लग रहा है बाई चांस लग गया है फोन मुकुल का। चलिए, कोई बात नहीं। तो सभी लोग क्लास में रहिएगा और क्लास को पूरी तरीके से एंजॉय के साथ में सुनिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगेगी तो मुझे मैसेज करिएगा। अगर कोई बात करना चाहता है मुझसे और मुझे आपको से लगता है कि मुझे सर से बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो फिर आप मुझे लिख के भेजिए, सर आई वॉन्ट टू टॉक। मैं खट से आप मुझे क्लिक करिए और मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है। और क्लास के एंड में पूछ सकते हो, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस कम रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमने आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि चूंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसी में गलती कम से कम हो, और गलती इन द सेंस डिस्टरबेंस कम हो, तो हमें ज़्यादा बढ़िया लगेगा। देखिए, हमने आपको ये क्वेश्चंस भी कराए थे, अगर आपको याद है। जहां तक मुझे याद आ पा रहा है सर, यही था शायद। एक बार हाँ बोलोगे तो ठीक रहेगा। देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एटॉमिक, हम लोग जो मेन बात कर रहे थे वो रेडियस पर कर रहे थे, रेडियस पर कर रहे थे। और रेडियस में अगर मल्टीप्लिसिटी हम बढ़ाते हैं, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेते हैं, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आपको नॉर्मल जो कोचिंग्स हैं वहां नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना मैं आपको डीप ले जाने की कोशिश करता हूं, कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने गहराई पर जाने की कोशिश भी की है। ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और ये 1.20 एंगस्ट्रॉम, और मेरा अनुमान लगभग हर साल अभी तक के हिसाब से तो एग्जैक्ट बैठा है, आगे भगवान जाने, लेकिन हाँ, कोशिश मेरी रहेगी। इसको देखिए, ये हमने बॉन्ड लेंथ निकाली। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है। ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड लेंथ है। और यहाँ पर हम लोग ये बॉन्ड, ये आपका रेडियस हो जाता है, ये हम लोग निकालेंगे रेडियस। तो ये डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर 1.34 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 1.20 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ वो नोट करिएगा। ये 0.77 एंगस्ट्रॉम आएगा, ये 0.67 एंगस्ट्रॉम आएगा, और ये आपका आएगा 0.60 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो यहाँ पर खास बात आपको जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, देखो, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ी, रेडियस भी घटता चला गया। तो रेडियस किसका है? रेडियस तो कार्बन का है ना, रेडियस ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ी, रेडियस भी घटा। ये ध्यान दो, मैं यही समझाना चाहता हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ट्रेंड तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा तो बाकी क्लैरिटी भी होगी आपको, जो भी छोटी मोटी बातें रह गई। हेडिंग बन जाता है इसके बाद हमारा आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है, कि मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे आयनेशन एंथैल्पी को हम लोग समझते हैं। और आप लोग भी पूरा दिमाग से बैठे रहिए। क्या समझ में आपको आ रहा है? जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक बार हाँ हूँ करते रहा करो तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो देखिए, आयनेशन एंथैल्पी का मतलब, ये हमारे पास में सपोज कर लेते हैं न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपको पता होना चाहिए क्या है? शेल है। शेल है। अब ये शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन भैया जो है, सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन साहब यहाँ पर बैठे थे, इन्हें एनर्जी मिली। अब जब इन्हें एनर्जी मिली, खट से इन्होंने बाहर से देखा, इन्हें एनर्जी मिली। एनर्जी मिलते ही ये अपना आंगन छोड़ के चले गए। अब जब ये चले गए तो मतलब एनर्जी मिलती तभी तो इंसान छोटे लेवल से पता लगा, अपने जिले में रह रहे हो, एनर्जी मिल गई, भाग खड़े हुए, दौड़ पड़े, चले गए दिल्ली, दिल्ली में एनर्जी मिल गई, मुंबई, मुंबई में एनर्जी मिल गई, बंगलोर, बंगलोर में एनर्जी मिल गई, उड़ गए एरोप्लेन बैठ के, अमेरिका पहुंच गए। तो मतलब जब एनर्जी मिलेगी ना, तभी तो आप लूज करोगे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू रिमूव
to remove electron from isolated, isolate मतलब सेपरेट होता है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग, बिल्कुल है ना, जो किसी से जुड़ा ना हो, आइसोलेटेड जो किसी से जुड़ा ना हो, जो किसी से जुड़ा ना हो, जुड़ा ना हो। तो यहां पर मैं बताऊंगा अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेट भी रहे, गैसियस एटम होना चाहिए, मतलब गैस फॉर्म में रहे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब होता क्या है कि जो एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च की उसका ट्रेंड क्या है वो भी आपको कम से कम पता रहे। तो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश ये करूंगा कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं, जब हम लोग कहाँ चलेंगे, टॉप टू बॉटम, मैं यहाँ पर टॉप टू बॉटम बना लेता हूँ, ये मैंने टॉप टू बॉटम बना लिया। और यहीं पर मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट टू राइट भी बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट टू राइट बना दे रहा हूँ, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। तो अगर हम लोग देखें यहाँ, तो टॉप टू बॉटम देखो, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका बॉटम, और ये हो गया आपका लेफ्ट, और ये हो गया आपका लेफ्ट टू, और ये हो गया आपका राइट। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज करने का रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन, भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा ना, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, एक तो बात यह है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ये भी आप जानते हो। और जब यहां से यहां चलेंगे तो आयनेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज का मतलब एटॉमिक और रेडियस। तो सबको समझ में, शायद रजनी आप गया होगा, मुकुल श्रीवास्तव समझ में आया होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में तो भैया ये सब नॉर्मल बातें नहीं पूछी जाएंगी ना, एग्जामिनेशन में तो थोड़ा सा अलग हटके पूछा जाता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो जब हम लोग लिथियम चले, बेरिलियम चले, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियोन हो गया, तो मैं आपसे ये कहूंगा, जरा हाँ हूं करो यार मेरे जिंदा लालो। तो यहाँ पर देखो 2,1 है, यहाँ अगर मैं 2,1 ना लिख करके सिंपल सा 1s2 2s2 लिख दूं तो यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ लिख देता हूँ 1s2 2s1, ठीक है, यहाँ पर 1s2 2s2, यहाँ पर 1s2 2s2, यहाँ 2s3 होता है, 2s3 लिख दें, गलती तो नहीं है यहाँ पर 2s3 है। अच्छा चलो 2s2 2p, मैं भी सोच रहा था गलती करके देखूं, हो सकता है 2s2 2p1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2p2, यहाँ पर आ जाएगा 2p3, यहाँ 2p4, यहाँ 2p आपका क्या आएगा 5, और यहाँ पर आपका 2p6। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट जहां दिखाऊंगा मैं अंडरलाइन करूंगा, देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है, एक है, आसानी से निकल जाएगा, जबकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो इन दोनों में चेंज आ जाएगा, यानी कि ये बेचारे घूम करके इधर आ जाएंगे और ये बेचारे घूम के यहाँ आ जाएंगे, अपनी जगह पलट लेंगे, ये अपनी जगह पलट लेंगे, ठीक। जबकि नाइट्रोजन भैया जब देखे जाएंगे, बोले नाइट्रोजन, बोले हाँ, बोले तुम हाफ फिल्ड हो, तुम स्टेबल हो, तो नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ हाफ फिल्ड है मुकुल और स्टेबल है। हाफ फिल्ड स्टेबल होने की वजह से इनमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मोर देन, मतलब 1 एक्स्ट्रा देन हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड से जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो ये भी अपना स्थान बदल लेंगे, ये इधर चले जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। और ये तो है ही ज्यादा क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्डर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए लिथियम की आयनेशन एंथैल्पी कम है, इससे ज्यादा बोरॉन की होगी, इससे ज्यादा बेरिलियम की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, और दैट्स ऑल नियोन की होगी। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये आपका हो गया इंक्रीजिंग
ऑर्डर किसका इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी का हो गया। समझ में आया आपको? समझ में आया? जब मैं पूछा करूं तो हाँ ना लिख दिया करो कुछ भी। एक तो ये ध्यान दो। दूसरी बात ये है कि इसमें एक्सेप्शंस तो मैंने आपको यहाँ दो बता दिए, लेकिन कुछ जगह पर और भी एक्सेप्शन है। एक तो कौन कौन से आयनेशन एंथैल्पी को जो निकालते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस में हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकलता है। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर कहोगे, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा, तो उसे हम लोग आसानी से निकालते हैं, IE1 बोलते हैं, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। और जब सेकंड निकालेंगे ना, तो सेकंड थोड़ा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो साइज घट जाएगा ना, फोर्स न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। तो फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम बोलेंगे IE1, लेकिन IE1 में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। और अगर इसी तरीके से हम फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में भैया और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर तो और निकल मतलब साइज छोटा हो गया है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो सक्सेसिव ऑर्डर है वो तो I3 का ज्यादा होगा, IE2 का थोड़ा सा उससे कम होगा, और IE1 का उससे कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है, सेकंड ज्यादा होती, थर्ड सबसे ज्यादा होती। अब मुझे बताओ कि अगर सोडियम की, जो सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, सेकंड ज्यादा होती है Na की, है ना, इसके Na में से अगर ये इलेक्ट्रॉन Na का है ना, तो यहाँ पर आपको Na मान लीजिए, सपोज करते हैं पहला इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करता हूं, तो हमें चाहिए होगी IE1, और IE1 अगर देखोगे आप, तो ये Na पॉजिटिव बना लेगा। ये वैल्यू होगी लेस, ये कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, तो चूंकि ये 1s2 2s2 2p6 गेन कर चुका है, और यहाँ 1s2 2s2 2p6 और 3s1 था, तो ये इलेक्ट्रॉन अब अगर नेक्स्ट निकालना पड़े तो दम फूल जाएगी, हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे भैया। वो कहेगा ना बब्बा, हमारे बस का नहीं, हम नहीं दे पाएंगे इलेक्ट्रॉन, हम स्टेबल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेरी हाई, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन वही बात उल्टी हो गई कि अगर मैग्नीशियम की देखें, तो मैग्नीशियम में ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। अब बोले भाभी इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना, हम पहला ही नहीं देंगे, तो ये IE1 ही इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पहले ही नहीं निकलेगा ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 ऑलरेडी स्टेबल है ना, कैसे दे दे इलेक्ट्रॉन। तो Mg पॉजिटिव मुश्किल से बनेगा, तो यानी IE1 जो है वो इसका ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, एज कंपेयर टू IE2। अब दूसरा, जब एक कपड़ा उतर ही गया तो नहीं, चलो अब दूसरा भी उतार लो भैया, इज्जत तो लूटी गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से रिलीज कर देगा, ये मतलब बोले चलो जाओ जाने दो यार, हटाओ, अब तो बर्बाद हो ही गए। तो IE2 जो है वो जल्दी निकल जाएगा, यानी कि Mg डाई पॉजिटिव आसान बनेगा, तो इसका IE1 ज्यादा होगा, इसका IE2 ज्यादा होगा। जबकि सोडियम के केस में, ये किसका केस है, मैग्नीशियम का केस है, और सोडियम के केस में IE1 की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और IE2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? नहीं तो इन पूरी तरीके से जब आप बर्बाद हो रहे होते हैं, तो फिर डर किस बात का भैया, फिर तो बर्बाद हो ही गए ना कायदे से। तो सिंपल सी बात है, बेचारा एटम, बोले यार इलेक्ट्रॉन पहला निकल रहा है, दूसरा कोई निकालने को बोले चलो भाई, जैसे तुम्हारी जेब में कोई रुपए छीन रहा हो, तो जब रुपए छीन रहा हो तो सिंपल सी बात है कि 10 रुपए तुम्हारी जेब में से निकाले, बोले 5 बच्चे जेब ले जाओ, भागो यार यहाँ से। तो वो वही समस्या यहाँ पर भी हो गई कि पहले तो दोगे नहीं रुपए, और जब दिए तो उन्हें भैया कस के दे दिए, उन्हें चलो ले जा, हड़ा झंझट काटो साले। तो वही टेंशन यहाँ पर आ जा रही है कि उसी टेंशन में बेचारे ये दोनों बर्बाद हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन में आ जाओ। अब दूसरे कुछ और एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए, एक तो इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। दूसरे कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो आपको मेरे हिसाब से केवल याद कर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा। जैसे कि हमने अगर बात करना चाहते हैं, तो एलिमेंट यानी थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड में आ जाओ, थर्ड ग्रुप में आ जाओ, सॉरी थर्ड ग्रुप में आओ। अब थर्ड ग्रुप में क्या क्या समस्या है यहाँ पर, थर्ड ग्रुप में आइए। और थर्ड ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे जब चलते हैं भाई, यहाँ पर आपको बाल गए इंतजार में तेरे, देखो बर्बाद हो गए हम, तो बाल गए, ठीक है, गैलियम होता है ना, बाल गए इंतजार में तेरे, है ना, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, जैसे चाहे वैसे याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मजा आएगा, केमिस्ट्री दीवाना बना देगी आपको। बाल तभी तो इंतजार में जाएंगे ना, बाल बाल गए इंतजार में तेरे, है ना। अब इसमें क्या करना है कि एटॉमिक रेडियस, अगर हम लोग बात आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो आयनेशन एंथैल्पी यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्लाइटली डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज क्यों करी? क्योंकि साइज बढ़ा, साइज बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो आपकी क्या कर गई? डिक्रीज कर गई, क्योंकि साइज बढ़ा। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक लगभग और लगभग नियरली कांस्टेंट मान ली गई, नियरली नियरली कांस्टेंट हो गई, नियरली कांस्टेंट हो गई, है ना। बड़ा अजीब सा यहाँ पर मतलब ऑसिलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, कांप रही है बेचारी ठंड के मारे। तो यहाँ पर नियरली कांस्टेंट मान ली मैंने। उसके बाद क्या हुआ, जब हम इंडियम से थैलियम गए तो स्लाइटली फिर इंक्रीज कर गई। तो यहाँ स्लाइटली जो है वो इंक्रीज कर जाती है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। तो अब समस्या ये है कि आखिरकार ये हरकतें सब हो क्यों रही हैं? यानी कि आयनेशन एंथैल्पी पहले डिक्रीज हुई, पहले डिक्रीज हुई, फिर लगभग कांस्टेंट रही, और फिर एंड ऑफ द सीरीज पर जाकर के फिर बढ़ गई मार्जिनली, हल्का हल्का से फिर बढ़ गई वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें जब हम थैलियम में जा रहे हैं तो वहां पर जाकर के एफ ऑर्बिटल आ जाती, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं कि एफ ऑर्बिटल आ जाएगी। और जब 4f आ जाएगी तो इसका मतलब है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगी, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिंच जाएगा। अंदर की तरफ खिंच जाएगा, तो फिर क्या होगा? साइज उसका जो है वो घटेगा, और साइज जब घटेगा तो फिर ऑटोमेटिकली स्लाइटली इंक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पी हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में चलते। मैं आपको एक एक जान पढ़ाई दे रहा हूँ, केमिस्ट्री की जान डाल दूंगा आपके अंदर, चिंता मत करना। ये थर्ड ग्रुप बोलते हैं, या 13 बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर पुरानी किताब है तो थर्ड चलेगा, और नहीं तो 13 बोल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा आपका मन, दिल, दिमाग, लीवर, किडनी करे। तो थर्ड को हम लोग 13 ग्रुप भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं कहीं दीवाने हो जाओ आप लोग। चलो भाई, मुकुल श्रीवास्तव बैंगन आलू गाजर इन थैला लेकर खूब टहला, है ना। चलो, अब इसके बाद आ जाओ 14 ग्रुप एलिमेंट। 14 ग्रुप एलिमेंट, अब 14 ग्रुप एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं? हाँ, इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर, रविकांत यादव, इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं होगा। एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं, इसमें वेरिएशन है, इसमें वेरिएशन है। इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बोल सकते आप, इसमें ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन है इसके अंदर। इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं, पहले घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा, तो यहाँ पर वेरिएशन है, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं। इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना, एक्सेप्शनल मामला है ना, इसीलिए मुझे बताना। मैं अगर एग्जैक्ट ऑर्डर बताता तो फिर एग्जैक्ट ऑर्डर का मतलब, अगर लिखना चाहते हो तो सबसे पहले लिखने के लिए तो आप ऐसे लिखोगे ना, बोरॉन इज की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, यानी एल्यूमिनियम से, और इसकी नियरली सेम है गैलियम से। अब गैलियम की आयनेशन एंथैल्पी जो है वो इंडियम गैलियम से, फिर इंडियम की तरफ जब आप चल रहे हैं तो, है ना, तो फिर क्या हो गई? फिर डिक्रीज कर गई। गैलियम से इंडियम की तरफ जब चले तो फिर आपकी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। तो फिर ये आपके यहाँ पर इंडियम पे आ जाइए, डिक्रीज करिए, और फिर आपकी एकदम से आयनेशन एंथैल्पी टेलुरियम की ये आपकी बढ़ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको आ जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलो, ये मैंने आपको जो वेरिएशन वाला ऑर्डर था वो यहाँ पर लिख भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 14 ग्रुप के एलिमेंट में जब चलते हैं तो 14 ग्रुप के एलिमेंट में कुछ नहीं है, केवल लास्ट में खुजली हुई है थोड़ी सी, है ना। वो क्या हुई है? देखो, मैं तो यूं ही हंसी मजाक में ही पढ़ाता हूँ, आप इसको बुरा बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं मानिएगा। कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, बोले यार अनुसर आप कैसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहा। अरे आप लोग मैच्योर हो, हर बात को समझ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मीनिंग क्या होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, उसके बाद क्या हो गया? कसाई जी सन, कसाई जी सन पावे, ये वाली कंडीशन आती है। तो हम लोग क्या देखते हैं? ऊपर से नीचे आने पर आयनेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, लेकिन कहाँ तक डिक्रीज करती है? यहाँ तक, यहाँ पर डिक्रीज करेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। अब दूसरी चीज है, ठीक है रजदा खान, आपने लिखा है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, नो प्रॉब्लम, वही बात हुई जो मैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जाकर के मार्जिनल इंक्रीज हो जाता है, मार्जिनल
मार्जिनल इंक्रीज हुआ। अब बोले साहब मार्जिनल क्यों इंक्रीज हुआ? तो सब कोई जान रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है 5D का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर लिख देता हूँ ड्यू टू ड्यू टू इफेक्टिव लेस इफेक्टिव लेस इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग की स्पेलिंग भी भूल गया, SHIELDING शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5D इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ टर्म याद रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। साहब बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, मन लगना चाहिए पढ़ने में। 15 ग्रुप में कोई वेरिएशन नहीं है। 15 ग्रुप में चलिएगा तो यहाँ लिख देता हूँ 15 ग्रुप में एज इट इज ऊपर से नीचे आने पर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे आने पर आयनेशन एंथैल्पी जो है या एनर्जी वो डिक्रीज ही होती है। यहाँ पर भी कुछ मुझे नहीं लिखना है। 16 ग्रुप में चले आइए। 16 ग्रुप में भी भैया कोई वेरिएशन नहीं है। ये भी आयनेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। यहाँ बहुत बड़े एक्सेप्शन नहीं है बच्चा, कोई भी एक्सेप्शन कहीं पर नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये 15 हो गया, 16 हो गया। 17 ग्रुप में भी कोई बहुत खास बात नहीं, लेकिन आपको बताए दे रहा हूँ 17 ग्रुप में भी कोई एक्सेप्शन तो फिलहाल नहीं है। ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पर भी डिक्रीज होती है। लेकिन लास्ट एलिमेंट को अगर मैं देखता हूँ तो वेरी लो हो जाता है, बस इतना ही है, वेरी लो हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन नोट करके बता दे रहा हूं, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जेब में रख लीजिएगा ऐसे नोट करके कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म F पॉजिटिव। ये F पॉजिटिव नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? ड्यू टू, एक तो साइज स्मॉल हो गया, स्मॉल साइज हो गया, स्मॉल साइज और हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है और साथ ही साथ जो है इसका साइज छोटा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, एक तो याद रखिएगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको क्या याद रखना है, अगर आयोडीन की बात करता हूं तो आयोडीन जो है वो यहाँ पर अगर मैं आई प्लस भी बनाता है, अगर आई एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आई प्लस बना देगा। अगर आई एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दे तो आई पे 2 प्लस आ जाएंगे। अगर आई एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दे तो आई पर 3 प्लस भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आई ट्राई पॉजिटिव कैटायन भी बनाता है। कई पेपर में पूछा गया आयोडीन इज एबल टू फॉर्म 3 प्लस, बोले यार अनु सर ने पढ़ाया नहीं था भैया यार, न हम तो न लिखवा, कोई दूसरा लिखे तो कोई पता नहीं, अनु सर ने नहीं बताया, अनु सर पे ठोक दिया सब पूरा। ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों बनाने की ड्यू टू लार्ज साइज, ये रीजन अगर जानना चाहते हो तो यहाँ पर रीजन जान लो, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन बहन जी। ठीक है, आयोडीन, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपको याद भी रखना चाहिए। इसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को फैक्टर जो अफेक्ट करने वाले हैं वो मैंने सब कंसीडर आपको कर लिए हैं। फिलहाल फैक्टर्स का नाम आपको पता रहे, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाला पहला तो एटॉमिक साइज ही हो गया, यहाँ पर मैं एटॉमिक साइज लिखे देता हूँ। दूसरा फैक्टर जो है वो मुझे लग रहा है नंबर ऑफ शेल भी कहीं ना कहीं, वही एक दूसरे नंबर ऑफ शेल भी है, तो नंबर ऑफ शेल लिख सकते हो। तीसरा फैक्टर जो है वो आपका न्यूक्लियर चार्ज हो सकता है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज के साथ में जेफ बोल सकते हो, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेफ भी आप कह सकते हो, यहाँ भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई। इसके बाद स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड से भी मैंने समझाया, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड से भी मैंने आपको समझाया। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सब एक्सेप्शंस मैंने बताए आपको, और उसके बाद है यही मेन फैक्टर तो यही है। बाकी अगर एक आध बढ़े आपको तो बढ़ा करके भी आप समझा सकते हो, जो आपको लगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से समझाना चाहो, जिससे समझाना चाहो समझा सकते हो, है ना। इसी के साथ साथ हम अब नेक्स्ट कंसिडरेशन करेंगे आपसे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप लोग माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
मजा आया टॉपिक में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईमानदारी से बताना कि बिहार में आप लोग हो, मैं वहाँ की भाषा से बहुत अच्छा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपकी जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप तक अगर पहुँच रहा है तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी हम लोग इसे जानेंगे। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आज मैं फिनिश करके कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, एकदम सिलेबस टाइम पे कर दूंगा। जिस दिन भी मूड हो जाएगा 1-2 घंटे खींच के पढ़ा दूंगा, काम खत्म कर दूंगा। टेंशन करता ही ना लेना, अनुसर के होते हुए दिल थाम के बैठना। परमानंद कुमार जी, परमानंद जी, हेलो, हेलो। यस हाँ परमानंद जी सर। कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ एंजॉय, पढ़ाई बोरिंग तो नहीं लग रही कहीं? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। आपके दोस्त फ्रेंड पढ़ पा रहे हैं कुछ नहीं? चलिए, नहीं सर, सारा चलो ठीक ठीक। तो शिखा ने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वेरी गुड शिखा रानी। देखो इलेक्ट्रॉन, अब मान लो ये सिंपल सी बात है, आप बैठे हो, आप जब खाना खाते हो ना, आपके पेट में जब खाना जाता है तो एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस, पेट में खाना गया तो एनर्जी बॉडी पसीना मारने लगती, थोड़ी देर में बोले यार खाना खाया, अब गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, है ना? जाड़े में भी गर्मी और गर्मी में तो गर्मी है ही, महागर्मी। तो अब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भैया बाहर टहल रहे थे मोहल्ले में, ये टहल रहे थे, इन्हें जबरदस्ती ला के अंदर डाल दिया गया। जैसे इन्हें डाला, इन्होंने फट से बॉडी ने एनर्जी रिलीज कर दी, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम दिया। एक तो ये आपको ध्यान समझना है। और दूसरी चीज ये कि जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये बात ध्यान देना कि ये एनर्जी रिलीज है, ये ध्यान लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है ये, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है भैया। इस बात का विशेष तौर से जोर लगा करके बोल रहा हूँ, रिलीज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाला गया तो इसलिए वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं वैल्यू, वैल्यू नेगेटिव रहती है, नेगेटिव रहेगी। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है? हिंदी में लिख दिया, रहेगी नहीं, सोचो सर अनुसर ने क्या लिख मारा। तो अब क्या है कि सिंपल सी बात यह है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड लिख देता हूं यार, पूरा नहीं गालियां दोगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस, आइसोलेटेड का मतलब मैंने बता चुका, सेपरेट हो, किसी से बाइंड अप नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं कि जब एनर्जी रिलीज हुई तो बच्चा, मेरे लालों, मेरे लड्डू, मेरे गोपालों, यहाँ पर क्या होगा? ये ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना मना कर देगा, बोले हम नहीं ले पाएंगे इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात है कि अगर आपका साइज छोटा है, घर का साइज छोटा है, तो पापा तो खोपड़ी बैठे हुए हैं, जैसे ही अंदर आए खट से खींच लिया उनने पकड़ के, तो पापा तो खींच ही लेंगे ना, क्योंकि साइज छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन खट से एंट्री मार जाएगा। साइज बड़ा हुआ, अब पता लगा घर ही तुम्हारे 4 बीघे में बना, तुम दरवाजे बैठे हुए हो, तो पापा अंदर से आवाज दे रहे हो, ओ इधर आओ, तो तुम कहो, तुम्हें कहो पापा आवाज ही नहीं आई थी, बाद में चिल्लाई पड़ी, बोले पापा आवाज ही नहीं आ रही थी, अब तो बोले मैं तो चिल्ला रहा था। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमारे कहने का तात्पर्य है कि लेफ्ट से जब राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए इंक्रीज करी कि इलेक्ट्रॉन खट से अंदर आ गए, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज का मतलब मोर एनर्जी रिलीज। टॉप से बॉटम चलोगे, जब टॉप से बॉटम चलोगे तो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि भैया घर का साइज बढ़ गया, पापा आवाज देते रहे, हम अंदर आ ही नहीं पाए, हमें सुना ही नहीं दिया, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन
साइज, समझ में आया ना, मजा कुछ आ रहा है ना, डिक्रीज इंक्रीज इन साइज। और यहाँ पर लिख दोगे ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, साइज घटेगा तो खट से इलेक्ट्रॉन अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि लेफ्ट टू राइट वाले में फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी अंदर ही थी, बहुत दिन बाद ही बाहर आई हैं। तो यहां पर जानने वाली बात यह है कि फ्लोरीन का साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में ही बेचारा छोटा हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चले तो छोटा और ऊपर से नीचे आया तो छोटा, ओवरऑल छोटा ही छोटा। तो अब ये छोटा साइज है, तो अब यहाँ क्या हुआ भैया, देखो ये साइज बढ़ गया इनका, इनका साइज बढ़ा, इनका साइज और बढ़ा, भयंकर बढ़ गया इनका साइज, महाराज बन गए ये। इनका साइज देखो तो यहाँ बना और बढ़ जाएगा, तो इसका साइज जो है वो ज्यादा ही छोटा है, वेरी स्मॉल है। और वेरी स्मॉल होने की वजह से ये इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब मान लो मैं आपको एक जब मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, आपका घर ही एक कमरे का छोटा सा तो घर था, उसमें 4-5 मेहमान आ गए, पापा ने कहा कि बेटा मोहल्ले में घूमिया जाके, अंदर मत आना, मेहमानों को ना पता लगने पाए हमारा घर छोटा है। तो माने नहीं, मार गदर से घर से घुसे, तो पापा क्या करें, धक्का ही दे देंगे, गेट ही तो बंद कर लेंगे, बाहर रह बेवकूफ नहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें जो अंदर लोग बैठे हैं वही तुम्हें नहीं बैठने देंगे, अंदर वाले लोग बाहर रिपेल करते रहेंगे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को मेंटेन, एक तो तुम्हारे देखने वाले आए, तुम्हारी शादी हम तय करा रहे हैं, तुम घुसे चले आ रहे हो अंदर, नहीं शादी हो पाएगी, उन्हें लगने लगा घर छोटा है। तो वही समस्या ही है कि इसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक, अंदर के इलेक्ट्रॉन ही बाहर रिपेल करे दे रहे हैं कि अंदर मत बैठो, इसलिए उल्टा हो जाता है ऑर्डर। करेक्ट, ये ऑर्डर तो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा क्लोरीन आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, फिर आपका आयोडीन आ जाएगा। और स्टेटाइन को लेते नहीं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर में है। तो दिस इज द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द एग्जैक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो यहाँ लिख देता हूं, क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्योंकि उसका बेचारे का साइज छोटा है, फ्लोरीन से ज्यादा ज्यादा होती है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई दिल में क्वेश्चन आ रहा हो, लिवर में, किडनी में, फेफड़ों में, गुर्दों में, बॉडी के किसी अंग में भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे आ रहा है तो भाई साहब आप पूछें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा, बचेगा किसी कीमत पर नहीं, यही वाला आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये ईएफ का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख देता हूं, यानी तो पगला जाओ कहीं बाद में यार। इसका मतलब है यहाँ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। जलवा काट देना बिहार में इस बार। इसके बाद जो है नेक्स्ट चल लेते हैं, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी, इसमें भी वही फैक्टर्स सेम रहेंगे। फैक्टर्स जो है यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो सेम रहेंगे जो ऊपर थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो सेम रहेंगे जो ऊपर थे, सेम एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन एक चीज मैं नोट करके आपको यहां बताना चाहूंगा कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती, पॉजिटिव भी हो सकती है, हो सकती है, ध्यान देना, हो सकती है। अब बोले अनुसार ये क्या कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे नेगेटिव होती है, तो भैया पॉजिटिव जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल हैं। अब मान लीजिए नियोन साहब ले लिए हमने, तो ये 1s2 2s2 2p6 स्टेबल है, इनसे कहा एक इलेक्ट्रॉन ले लो अपने घर में, तो ये तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन इनकी कनपट्टी पे कर रख दिया जाए ना 315 का तमंचा, तो फिर मान के चलो कि आपको क्या करना पड़ेगा, यानी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन मना करेंगे तो आप इनके प्रेशर लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। बोले एनर्जी, इनके डंडा लेके बैठोगे, जैसे रोटी कोई ना खा रहा हो, एक रोटी खाओ बोले खा ली, दो खाओ बोले खा ली, है ना। तो क्या होगा कि
ठीक है परमानंद जी, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, स्पीड नहीं ज़्यादा है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रॉन हमने डालने की कोशिश की, तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वैल्यू क्या हो सकती है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। रिलीज तो होगी नहीं, तो डालना ही पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले मैं इसे समझा देता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाता हूं वो आपके गले जरूर उतर रहा होगा। इस बात का भरोसा और विश्वास रखिएगा। जय आपकी होगी, विजय आपकी होगी, ये भी मेरा आपसे वादा है। देखिए अब हमने क्या करना है कि अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, टेंडेंसी क्या है ये। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन भैया बैठे थे, ये क्लोरीन बहन जी बैठी थी। क्लोरीन बहन जी के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन भैया के पास एक थे। क्लोरीन ने कहा भैया हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बोले बहन जी ले लो। तो इन्होंने इनके बीच में बॉन्डिंग करी। जैसे इन्होंने इन्हें इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी, क्लोरीन थोड़ी चालू निकली, ज्यादा खूबसूरत थी, तो इन्होंने अपनी तरफ उठा के इलेक्ट्रॉन रख लिया। हाइड्रोजन बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। कभी कभी होता है ना, सूटकेस उठा के तुम्हारे बस में बैठे हो, कोई अच्छी सी बहन जी आपके पड़ोस में बैठ जाए, उठा के सूटकेस पास में रख लें, आप पास में रख लें, तो क्या होगा, बोले यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आपने रख लिया तो बस मतलब मन महसूस के रह जाओगे बोले, लेकिन मन ही मन में तो लड्डू फूटेंगे, तो निश्चित है। तो वही कंडीशन यहाँ पर, हाइड्रोजन बेचारे यहाँ थे, क्लोरीन यहाँ थे। कायदे में तो नियमता तो बीच में होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर बिठाल दिया गया। हाइड्रोजन भैया का इलेक्ट्रॉन इधर खसक गया, ये भी खुश मुस्कुरा रहे थे मंद मंद, और ये क्लोरीन ने, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया, इन्होंने खिंचवा दिया, पॉजिटिव आ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है। जब कुछ कुछ हो रहा है तो इनकी टेंडेंसी को बोला गया अट्रैक्शन पावर। यानी जिस टेंडेंसी से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे बैठे, जैसे इंसान किसी को दान कर देता है, बोले चलो भाई ठीक है आई लव यू हो गया, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मतलब ये टेंडेंसी हो गई क्लोरीन की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency to attract shared pair of electron toward itself। ठीक है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है ना, उसी को नाम इन्होंने दे दिया, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये बताओ, जितना साइज छोटा होगा उतना ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो न्यूक्लियस खींचेगा तो बाहर भी तो, अगर भाई क्या होगा, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, ये न्यूक्लियस भाई साहब है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखते हैं। अब ये साइज है छोटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहे थे अंदर, लेकिन बाहरों को इलेक्ट्रॉन बैठ गया, वहू खिंच आया अंदर। जब वहू अंदर खिंच आया तो कंडीशन क्या हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर तक जा रहा है। कुछ लोग होते हैं, कुछ आंटी जो बाहर दरवाजे पे खड़ी हो गई, पता लगा मोहल्ले में भीड़ हो गई। तो वही समस्या तो यहाँ भी है। अगर ये न्यूक्लियस के प्रोटॉन बाहर खड़े हो गए, जरा इधर उधर टहले, तो पड़ोसी भी भीड़ जमा लगा देते, बोले अरे देखो यार अंदर बाहरी गेट पे कुर्सी डाले बैठे हुए लोग, बोले यार भाई अब आएंगी बहन जी देखेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ है
कि वो टेंडेंसी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, पड़ोसी के भी इलेक्ट्रॉन खींच डाले, अपने तो खींच ही रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने वाले को तो परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं। तो ये वही कंडीशन हो गई। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और टॉप टू बॉटम चल लेते हैं, तो वो भी कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ। आप मतलब इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं आपको लग रहा हो कि अनुसार कुछ बोरिंग पढ़ा रहे हो या अच्छा नहीं लग रहा हो आपको। आपको जरा भी कहीं दिक्कत लगे, मेरी बातों से अच्छा ना लगे तो मुझे बताइए, मैं हर भाषा बोल लेता हूँ, हर भाषा समझ लेता हूँ, और अगर जैसे बताओगे वैसे पढ़ाने की कैपेसिटी ले देता हूँ। भगवान ने दोनों हाथों से लिखने की कैपेसिटी भी मेरे अंदर प्रदान की है। अभी कभी मेरी वीडियोस देखिएगा, बोर्ड पे दोनों तरफ से पढ़ाने की कैपेसिटी भगवान का मेरे ऊपर, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। दोनों हाथों से, दोनों तरफ, दोनों स्टाइल से पढ़ा लेता हूँ, दोनों से सेम राइटिंग में लिखता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम चलेंगे, जब टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन की बात कर रहे हैं, जैसे भैया ने लिखा है अभी परमानंद ने, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यही हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। जो इसे देख लेता है पागल हो जाता है ना, सबके इलेक्ट्रॉन खींचने की हिम्मत रखता है, लेकिन इसकी कमी मालूम, धोखेबाज बहुत है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेकिन धोखेबाज। अब ये धोखेबाज क्यों है, अब बता देता हूँ। धोखेबाज इसलिए है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो तुम्हें अपने पीछे घुमाएगा, तो फ्लोरीन फ्लोरीन अपनी तरफ घुमाएगा तो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा, खाली लाइन देगा कि आओ मेरे पीछे पीछे, बस घूमते रहो पागलों की तरह। बाकी तुम सोचो हम इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देंगे और ये हमसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो चनकट पड़ जाएगा, ये निश्चित है। तो ये फ्लोरीन बहन जी धोखेबाज बहुत हैं, ये केवल अट्रैक्शन पैदा करती हैं कपड़े पहन के, बाकी सोचो तुम एक्सेप्ट करेंगी, नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइज इज वेरी 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 स्मॉल, साइज बहुत छोटा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन था, मैंने आपको बताया, और ये आपको पता भी रहना चाहिए, और इन्हीं पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, लेकिन पहले आपसे थोड़ी बातें करेंगे। क्या हमने जो आपको पढ़ाया, समझाया, बताया, ये जिस तरीके से मैंने कोशिश कर पाई आपके अंदर इस चीज को डालने की, क्या वो ठीक थी? जी, माइक ऑन करिए, अमित कुमार उपाध्याय। अमित जी माइक ऑन करें, देखता हूं कैपेसिटी आपकी क्या है, कैलीवर क्या है, आपने मुझे क्या इतने देर में कुछ भाप पाया? जी परमानंद जी बोलें, कुछ बताएं, अपने दिल की बात बाहर लाएं। परमानंद जी मेरी आवाज आ रही है आपका? नहीं। अमित कुमार उपाध्याय जी, आपको आज क्लास समझ में आ रही है, अभी तक जो आपने क्लासेस पढ़ी हैं? जी प्रणाम। प्रणाम जी भैया। बिल्कुल समझ में आ रही है, बरोबर समझ में आ रही है। बरोबर समझ में आ रही है, चलिए बहुत जी सुंदर लगा आपके शब्दों से। क्या आपने 3 4 5 दिन की क्लास जो है वो करी है? बरोबर समझ में आ रही है, चलिए बहुत सुंदर लगा आपके शब्दों से। एक तो सर माइक अपना जो है 1 वे करिए, 2 वे हो गया है। एक सेकंड पता नहीं वन वे कैसे करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ऐप पे कभी नहीं, ऐप पर कमी नहीं, एक्चुअली में आपके मोबाइल में जो लीड आप लगाए हैं, नहीं लगाए हैं बताइए? नहीं लीड है। हाँ, तो वही वापस हमारी आवाज बैक नीचे फोन से आ रही है ना, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब ठीक है? अरे अब तो बहुत सुंदर, बिल्कुल दिल का खुश कर देने वाली आवाज आ गई। जी जी चलिए अब ये बताइए कि अभी तक आपने जो क्लासेस ली, मेरा उद्देश्य मेन ये है कि आपको समझ में आया, बस दैट्स ऑल। जी जी चलिए समझ ठीक, में आया। वेरी गुड। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो और जो आपके डाउट होंगे मन में, दिल में, दिमाग में जो क्वेश्चन होंगे, वो जब आएंगे तो मुझे बताइएगा, सर मुझे ये डाउट है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ओके, बस जी यही जी माइक लगा के बात करेंगे तो इको नहीं आएगी। ओके 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 जी ओके। हाँ परमानंद जी, जी परमानंद जी।
हाँ हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आई सर। समझ में आ रहा है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। आपने बड़ा मन से क्लास ज्वाइन की थी कि पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा है। चलिए, लेकिन अगर आपको समझ में आया, मेरी बात अच्छी लगी तो फिर ठीक है, अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट होगा है। चलिए ठीक। अंजनी कुमार जी, अंजनी कुमार जी, हेलो हेलो। लग रहा है अंजनी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप जब भी बात करें तो कान में लीड लगा करके बात करिए, तो मुझे लगता है कि बेटर साउंड आएगी, बेटर वॉइस आएगी और मैं आपकी बात को समझ सर भी पाऊंगा। जी सर, जी अंजनी जी, समझ में आया, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा से समझ में आया। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू। जी सर। देखिए सर, सभी लोग अब 2-4 क्वेश्चन करके मैं आपके क्लास को एंड करूंगा। देखिए, मैंने 2 चैप्टर फिनिश किए हैं, इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग पे उतरेंगे और केमिकल बॉन्डिंग फिनिश करने के बाद संडे को टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। पहले मैं आज 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, कल दोनों के क्वेश्चन, पहले कल फुल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? कल फुल क्वेश्चन कराऊंगा, आज 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, पहला ऑप्शन क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन आयोडीन। जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका मतलब हुआ हम सी पर टिक कर लेते हैं। यहां पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ the correct order of atomic radius, वेरी गुड, शाबाश, सभी लोग जवाब देंगे, मुझे भरोसा है पूरा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैंने एटॉमिक रेडियस का जो करेक्ट ऑर्डर है वो लिखने की कोशिश करूंगा। LINAKRB, बी लिखूंगा यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। सी लिखूंगा I लेस देन Br लेस देन Cl लेस देन F और डी लिखूंगा बोथ A एंड B। जी आंसर बताइए। करेक्ट ऑर्डर पूछा है सर, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर बताइए, सही ऑर्डर क्या है? डी ही ऑप्शन होगा, दोनों ही सही है, ऊपर वाले ही दोनों सही है। मुकुल, गलती आपसे कैसे हो गई? यही दोनों ही सही है भैया, ध्यान दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। चलिए डी ऑप्शन लगा देते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर, या पहला ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन, बी ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, सी ऑप्शन दे रखा है ब्रोमीन और डी ऑप्शन दे रखा है आयोडीन। जी बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जब तक आप इसका आंसर लगाइए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लेता हूं, ठीक है? द ऑर्डर ऑफ
द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल एक्यूरेट आपने क्लोरीन जवाब दिया है, ठीक जवाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर दे रहे द करेक्ट द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पहला ए ऑप्शन है, कार्बन लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन फ्लोरीन। दूसरा ऑर्डर दिया है कार्बन लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन फ्लोरीन। सी ऑर्डर दिया है कार्बन इज मोर देन नाइट्रोजन, इज मोर देन ऑक्सीजन, इज मोर देन फ्लोरीन। डी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन इज लेस देन कार्बन, इज मोर देन ऑक्सीजन, इज मोर देन फ्लोरीन। जी बताइए करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है सर? करेक्ट ऑर्डर बताइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आंसर आप लोग नहीं सही बता रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसीलिए आंसर ए सही होगा। आप लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ा गए। केवल परमानंद महाराज ने आंसर सही दिया है, ठीक है ना। परमानंद जी की जय हो। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5। जी विनय, विनय शाबाश विनय, बहुत सुंदर, देर में आए लग रहा है, कोई बात नहीं विनय जी, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां लिख देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, incorrect order, which of the following is incorrect order of ionic radii, ionic radii, इसमें ionic radii का इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ए ऑप्शन दे रखा है मघऊ लाल, मतलब एमजी डाई पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर F नेगेटिव, फिर Al, उसके बाद बी पार्ट दे रखा है F नेगेटिव, Al, और फिर नाना पाटेकर मतलब Na, और फिर है मघऊ लाल Mg डाई पॉजिटिव। सी, यहाँ पर Al, फिर यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव, फिर यहाँ पर F नेगेटिव, और फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव। फिर डी ऑप्शन Na पॉजिटिव, Al, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद मघऊ लाल। जी बताइए। बिल्कुल, अरे वाह जी, परमानंद महाराज की जय हो, जय हो। परमानंद महाराज, जो भूल जाए उसके लिए भ्रम हूँ, और जो याद रखे उसके लिए परम हूँ। बिल्कुल परमानंद, बहुत सुंदर, शाबाश, दिल जीत लिए आप आज हमरा। चलिए, इसमें जो है इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो एल्युमिनियम का साइज क्या बड़ा है फ्लोरीन से? ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम का साइज क्या फ्लोरीन से बड़ा है? ए ऑप्शन पर जाइए, देखिए इनकरेक्ट वही दिख रहा है मुझे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, क्या वही है या दूसरा है, मुझे नहीं पता। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ एल है ना, एल है ना, एल पे ट्राई पॉजिटिव लगाना जरूरी है। मैंने लगाया नहीं, मैं सोच रहा हूँ लगा देता हूँ, हाँ लगा देता हूँ ट्राई पॉजिटिव, मुझे लग रहा है इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है। ये लगा देता हूँ, रुक जाओ, अब बताओ, यहाँ सब जगह लगा देता हूँ, लगा नहीं जी। अब बताइए, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सब जगह 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे लग रहा है कि साइज विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर,
क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, बनाने में गलती हुई है मुझसे। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट की जगह अगर इंक्रीजिंग कर दूं तो क्या पॉसिबल है? रुक जाओ, 1 मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजन हुआ है। मैंने क्वेश्चन बनाते समय ध्यान नहीं दिया, बनाते समय कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, वही हुआ है। अगर मैं इसे हटाऊं, रुक जाओ बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, सभी लोग रुक जाओ, सभी लोग 1 मिनट रुको। क्वेश्चन बनाने में कुछ फॉल्ट हुआ है क्योंकि एट रैंडम बनाया ना तुरंत। मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाता हूं, तब ये सही आएगा, तब ये सही आएगा। इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब आ जाएगा सही जी। सॉरी फॉर योर डिस्टरबेंस, आपके लिए इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हाँ अब एग्जैक्ट आ जाएगा। देखिए अब निकालिए, इसका साइज छोटा हो गया ना, ये ऑर्डर गलत हो गया, ये ऑर्डर गलत हो गया, साइज एक्चुअल में छोटा इसका है नहीं, सोडियम का साइज तो बड़ा है जी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस, अब सही है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक, ये देखिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब आंसर हमारा नंबर 1 आएगा जी। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल 100% सही। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद कल रिटन क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि अगले क्लास का भी टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द साइज ऑफ स्पेसीज I positive, I negative are in the order। पहला दिया है I is greater than I positive, I negative। B ऑप्शन दिया है I negative is greater than I positive is greater than I। C ऑप्शन दिया है I negative is greater than I is greater than I positive। और D ऑप्शन दिया है all have same size। बताइए आंसर। ओके, चलिए शुभ रात्रि। इसी के साथ साथ बाकी कल पूरे फुल क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बहुत सारे कल क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी पर बेस कराऊंगा। और तब तक के लिए शुभ रात्रि।